नमस्कार दोस्तों, न्यू मनी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां होगा रोमांचक इतिहास, पारिवारिक संघर्ष और साथ में बॉलीवुड का तड़का। हम बात करने जा रहे हैं झंडू बाम की, उस झंडू बाम की जिसने आयुर्वेद की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा, जो कई दशकों के बाद भी आज भी हमारे घरों का हिस्सा है और जो कॉर्पोरेट जगत के दो दिग्गज परिवारों के बीच में लड़ाई की वजह बना। ये जो तथ्य जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा। इसके न्यूज़ के आर्टिकल्स और न्यूज़ क्लिपिंग्स के लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। झंडू बाम की शुरुआत होती है 1864। जामनगर के महाराजा के एक निजी वैद्य थे, वैद्य चंदू भट्ट जी, जिनसे प्रसन्न होकर महाराजा ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने की सोची भारतवर्ष की सबसे पहली रसाशाला खोलने के लिए, और आदेश दिया कि जाइए और एक ऐसी दवाई बनाइए जिससे प्रजा का दर्द दूर किया जा सके। कहा जाता है कि ये भारत की सबसे पहली दवाइयों की फैक्ट्री थी। यहीं पर वैद्य चंदू भट्ट जी ने एक ऐसी औषधि का आविष्कार किया जो दर्द को दूर करने में प्राकृतिक तौर पर कामयाब थी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। चंदू भट्ट जी के बाद उनकी विरासत को उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया और रसाशाला कई पीढ़ियों तक चलती रही, मगर यह जामनगर तक ही सीमित रही। फिर 1910 में उनके पोते जुगत राम वैद्य जी ने सोचा कि क्यों ना इस फैक्ट्री को एक फार्मास्यूटिकल हाउस में बदला जाए, और इसी से शुरुआत हुई झंडू फार्मास्यूटिकल्स की। और फिर 1930 में लॉन्च किया गया झंडू बाम को एक असरदार दर्द निवारक के तौर पर। मेंथोल, यूकलिप्टस तेल और अन्य आयुर्वेदिक घटकों के बेहतरीन मिश्रण से बना यह बाम सिर दर्द, जुकाम, बदन दर्द में राहत देता था, और अपने कैची रेडियो जिंगल्स की वजह से ये हर घर में लोकप्रिय हो गया। – 2008 में कुछ ऐसा हुआ कि बिजनेस जगत में जैसे एक तरह से भूचाल ही आ गया हो। तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हुए झंडू बाम को जैसे किसी की नज़र ही लग गई हो। सालों से झंडू की कामयाबी के पीछे दो परिवारों का हाथ था, वैद्य और पारिक। परंतु इस साझेदारी में भी समय के साथ दरार आनी शुरू होने लग गई थी। देव कुमार वैद्य और उनकी बहन अनीता को ऐसा लगा कि कंपनी में उनके विचारों को अनसुना किया जा रहा है, उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा। वैद्यास ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कंपनी के बोर्ड के पदों से भी वंचित रखा जा रहा है। हमें इस टॉपिक पर पारिक परिवार की कोई अभी स्टेटमेंट मिली नहीं। अंत में वैद्य परिवार ने यह फैसला किया कि वो अपने 24% शेयर जो हैं वो इमामी कंपनी को बेच देंगे। देव कुमार वैद्य अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि हमने जो शेयर बेचे हैं वो कंपनी की तरक्की और कंपनी के फ्यूचर के लिए बेचे हैं, ना कि पैसों के लिए। पारिक परिवार के पास लगभग 30% शेयर थे और वैद्य परिवार के पास 24%। इन दी एंड कोलकाता बेस्ड कंपनी इमामी ने झंडू बाम के 70% जो शेयर थे वो एक्वायर्ड कर लिए थे, और जो मैनेजमेंट था वो साफ साफ दिख रहा था कि इमामी के हाथों में ही जाता हुआ दिख रहा है। वैद्यास ने स्टार्टिंग में जो अपने शेयर बेचे थे वो 5900 के हिसाब से बेचे थे, जो बाद में 18,214 रुपये पहुँच गए थे। कुछ रिश्तेदारों ने अपने शेयर जो थे वो बेचे नहीं, और उनके 5% के शेयर के लिए इमामी और पारिक परिवार के बीच में संघर्ष हुआ। अंत में शेयर इमामी के द्वारा खरीद लिए गए। इसका पारिक परिवार ने विरोध किया और सेबी में कंप्लेंट भी की,
उन्होंने कहा कि ये एक हॉस्टाइल टेक ओवर है। उनका कहना था कि ये साफ साफ शेयर ट्रांसफर नियमों का उल्लंघन है। बात कोर्ट केस तक भी चली गई। इस बीच पारिक परिवार को एक बड़ा झटका तब लगा जब झंडू के मैनेजिंग डायरेक्टर पारिक का निधन हो गया। उनके जाने से सवाल खड़े हो गए, अब कंपनी की कमान किसके हाथ में होगी, पारिक परिवार या इमामी? अंत में इमामी ने झंडू को 750 करोड़ में खरीदा और पारिक परिवार को व्हाइट नाइट ढूंढने पर मजबूर कर दिया। गुजरात के बिजनेस ग्रुप से मदद की गुहार लगाई गई, पर इमामी की जो जेब थी वो भारी निकली और अंत में जीत इमामी की हुई और इमामी ने सफलतापूर्वक झंडू को अपना हिस्सा बना लिया। फेयरनेस क्रीम से लेकर बाम तक इमामी ने परंपरा और पॉप कल्चर का मिश्रण किया, पर झंडू की जड़ें वही रहीं, वैद्य झंडू भट्ट का सपना और ऐसे प्रोडक्ट जो फुल्ली आयुर्वेदिक थे। और यही नहीं, झंडू बाम जो था वो एक फ्री की मार्केटिंग कैंपेन का भी हिस्सा रहा। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म जिसने सारे के सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसका एक आइटम सॉन्ग जिसने तहलका मचा दिया, उसमें झंडू बाम का जिक्र किया गया। शुरुआत में झंडू बाम के मैनेजमेंट की तरफ से इसका विरोध किया गया, बट जब मैनेजमेंट को एहसास हुआ कि इस गाने का ब्रांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने के बजाय एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है और एक फ्री की मार्केटिंग मिल रही है और साथ में जो उनकी सेल्स है वो भी बढ़ती जा रही है, इससे उन्होंने जो केस था वो वापस ले लिया। इस तरह से स्वतंत्रता से भी पहले बना हुआ हमारा एक ब्रांड जो देश को ऊंचाइयों तक लेके गया और आज भी हम सब के परिवारों का हिस्सा है। हर तरह के उतार चढ़ाव के बाद भी आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। झंडू की ये कहानी किसी ब्रांड की कहानी नहीं है, ये दो परिवारों के सपनों के टकराव और अपनी विरासत को बचाने की कहानी है। आज झंडू बाम 5 करोड़ से भी ज़्यादा घरों में इस्तेमाल हो रहा है और 2 मिलियन आउटलेट्स के जरिए हर कोने में अपना असर दिखा रहा है। यह ब्रांड न केवल दर्द से राहत देता है बल्कि स्वास्थ्य और भरोसे का भी प्रतीक है। आयुर्वेद की विरासत से लेकर आधुनिक बिजनेस और बॉलीवुड तक झंडू बाम ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। दिस इज न्यू मनी। नमस्कार।